India, very, very tough, very, very tough. भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए बातचीत हो रही है, लेकिन उससे पहले ही 15 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में यह अनाउंसमेंट कर दी है कि भारत पर अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए जीरो टैरिफ लगाया जाएगा और भारत भी इससे सहमत है, उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी बायलैटरल एग्रीमेंट के जरिए बातचीत चल रही है और बाद में ही कोई नतीजा निकल पाएगा। जीरो टैरिफ क्या स्वीकार किया जाएगा भारत सरकार की ओर से, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है भारत के लिए। रेवेन्यू में भी इसका एक बड़ा असर हमें देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ मार्केट पूरी तरह से गिर जाएगी और छोटे व्यापारियों के लिए ये बड़ा झटका रहने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो अनाउंसमेंट की गई है उसके बाद मार्केट में कई तरह की चर्चाओं का माहौल है। फिलहाल ये समझना काफी जरूरी है कि आखिरकार ये जीरो टैरिफ है क्या। हालांकि अभी भारत सरकार की ओर से इस अनाउंसमेंट को स्वीकार नहीं किया गया है जो कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन कई मर्तबा देखने में ऐसा आया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, किसी ना किसी बहाने से हर देश को प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अभी 2 अप्रैल 2025 को भी यही हुआ, जब रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया गया था कई देशों पर और यहाँ भारत पर भी 26% टैरिफ उनकी ओर से थोपा गया था, जबकि 50% टैरिफ कायदे से बनता है। तो इसका भी एक बड़ा खामियाजा कई देशों को भुगतना पड़ा, मार्केट गिर गई थी। लेकिन फिर 9 अप्रैल को जल्दी ही अपनी इस निर्णय से पलट गए थे डोनाल्ड ट्रंप और उनका ये कहना था कि 90 दिनों के लिए वो इस टैरिफ को रोकते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट उठने लगी। लेकिन अब फिर से जो ये अनाउंसमेंट की गई है, इससे व्यापारियों में काफी ज्यादा हलचल है। आपको बताते हैं कि अगर जीरो टैरिफ लागू किया जाता है भारत पर अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए तो क्या होगा। मान लीजिए कोई 1000 का प्रोडक्ट है तो वो भारत में 1000 में ही बिकेगा, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रेट नहीं लगने वाला है, जिससे रेवेन्यू में भी कमी आएगी और जो घरेलू व्यापारी हैं उन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि विदेश के सस्ते प्रोडक्ट्स का मुकाबला उनके यहाँ बने हुए प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते हैं। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades, and it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs, and they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand, and the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. Trade is not fair. And he said, I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left in the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. जीरो टैरिफ का मतलब होता है किसी विदेशी सामान को बिना किसी टैक्स या शुल्क के देश में आने देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत में अमेरिका से बादाम मंगवाने पर 50% टैरिफ लगता है। अगर अमेरिका से 1000 रुपए की बादाम मंगाई जाए तो भारत में उसका कुल दाम 1500 रुपए हो जाएगा। भारत अमेरिका के बीच जीरो टैरिफ समझौता होने के बाद ये बादाम 1000 रुपए में ही भारत में बिक सकेगा। इससे अमेरिकी बादाम की भारत में बिक्री बढ़ेगी, लेकिन वहीं भारत को नुकसान होगा। जीरो टैरिफ का इस्तेमाल किसी देश से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, हालांकि इससे घरेलू बाजार को नुकसान होता है। कई बार देश में बने सामान विदेशी कंपनियों के सस्ते सामान का मुकाबला नहीं कर पाते। इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है और घरेलू उद्योग बंद होने लगते हैं। जीरो टैरिफ से सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है, ये भी गौर करने वाली बात है। भारत ने आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से जीरो टैरिफ का प्रस्ताव दिए जाने की बात पूरी तरह से खारिज की है।
भारत में एप्पल की प्रोडक्शन बंद करवाने के बाद अब ये दूसरा निर्णय डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ले लिया गया है, जिसमें उनका ये कहना है कि अब जीरो टैरिफ भारत पर थोपा जाएगा। लेकिन सिरे से इस बात को विदेश मंत्रालय पूरी तरह से खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कितना असर इसका होगा अगर कोई ऐसा निर्णय डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सच में थोपा जाता है भारत पर? लेकिन क्या भारत सरकार उसे स्वीकार कर लेगी? ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।